हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉसफेट स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन एंड स्मॉल सिग्नल मॉडल। तो जैसा हमने बीजेटी में पढ़ा था, वहाँ हमने पाई मॉडल, हाइब्रिड पाई मॉडल और आरई मॉडल, जिसको हम टी मॉडल भी कहते हैं, वो पढ़ा था। और हमने देखा था कि बीजेटी की स्मॉल सिग्नल एनालिसिस क्या होती है, किस तरीके से एक स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है और क्या कंडीशन होती है स्मॉल सिग्नल डिफाइन करने की। तो हमने उसका पूरा एक डेरिवेशन किया था और हमने दो मॉडल्स बनाए थे जो मैंने आपको बताया अभी, हाइब्रिड पाई मॉडल एंड टी मॉडल। देन हमने उसको एनालाइज किया था, फिर हमने एक हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल बनाया था। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर मॉसफेट के साथ भी करेंगे। तो मॉसफेट में भी हम स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन देखेंगे कि क्या होता है। जैसे हम एक स्मॉल सिग्नल, स्मॉल वीजीएस जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये स्मॉल वीजीएस सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं गेट टर्मिनल पे, और हमने इसे बायस कर रखा है वीजीएस मींस डीसी वोल्टेज के साथ। तो अगर हम लार्ज सिग्नल, क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम एक लार्ज सिग्नल की बात करते हैं या हम कहते हैं कि हम लार्ज सिग्नल एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारा इनपुट होता है, जो हमारा वी आई होता है, वो वी आई हमारा वी इनपुट जो है वो जीरो से लाई करता है मैक्सिमम वोल्टेज जो भी आपने वीडीडी अप्लाई कर रखी है। इस रेंज के बीच में आप इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्मॉल सिग्नल की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम होती है। ओके, और उसके साथ आप एक डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। तो ये VGS प्लस स्मॉल VGS इक्वल टू दिस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम एसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं मॉसफेट के अक्रॉस। ये जो मॉसफेट हम यूज़ कर रहे हैं ये कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो सोर्स इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो आउटपुट आपका ड्रेन टू सोर्स है और जो इनपुट है आपका वो गेट टू सोर्स, यानी गेट और सोर्स के बीच में आपने इनपुट कंसिडर किया है। क्लियर। अब हम, जैसा हमने ड्राइव किया था करंट का रिलेशन, तो अगर हम डीसी करंट की बात करें, दैट इज आईडी, जिसको हम आईडी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इक्वेशन होती है आपकी 1/2 के डैश एन डब्ल्यू बाई एल। तो जो हम वहाँ पे सी ओ एक्स इंटू म्यू जो हमने पढ़ा था, हमने उसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, दैट इज के एन डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी होल स्क्वायर। ओके, तो सैचुरेशन रीजन में आपके जो ड्रेन करंट की वैल्यू है वो आएगी ये। सैचुरेशन रीजन में ही मॉसफेट आपका एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ओके, सो ये हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें मॉसफेट को एम्पलीफायर की तरह काम कराना है तो वो सैचुरेशन रीजन में ही बायस्ड होना चाहिए, मतलब वो सैचुरेशन रीजन में एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। ओके, और अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो देखिए वीडी के अक्रॉस आप आउटपुट लेंगे, तो वीडी के अक्रॉस जब आप आउटपुट लेंगे तो क्या होगा, वीडीडी जो ये वोल्टेज है माइनस सिंपल आईडी आरडी। ओके, तो सेम आपके बीजेटी की तरह वहां पर आप कलेक्टर करंट निकालते थे आईसी, और वीसी यानी कलेक्टर वोल्टेज फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे आपने ड्रेन करंट फाइंड आउट किया और ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट किया। ओके, तो ये यहाँ हम इनको मार्क कर लेते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं फॉर ड्रेन करंट एंड ड्रेन वोल्टेज। ओके, सैचुरेशन रीजन की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, दैट इज जो आपका जो ड्रेन वोल्टेज है वो इट मस्ट बी ग्रेटर देन गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो आप कह सकते हैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपका जो है वो VGS माइनस VT से बड़ा होना चाहिए। ओके, नाउ अब हमने क्या किया, गेट के अक्रॉस एक पोटेंशियल। तो ये जो कहानी थी, ये सारी कहानी थी डीसी बाइस के लिए, मतलब सिर्फ डीसी के लिए, जब आपने यहाँ पे एक स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस, मतलब स्मॉल सिग्नल आपने अप्लाई नहीं किया था। जब आपने एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया तो आपका VGS की वैल्यू अब कुछ और हो गई, और वो हो गई आपके स्मॉल VGS प्लस VGS। क्लियर।
अब जो आपका ड्रेन करंट है वो क्या बन जाएगा, आई डी। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और हम उसे क्या लिखेंगे, 1/2 k-n W/L VGS, that is VGS plus VGS minus VT का होल स्क्वायर। सिंपल। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे जो भी VG सिग्नल था उसको हमने रिप्लेस कर दिया इससे। अब ये एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, मीन्स हम VGS माइनस VT को एक साथ ले रहे हैं और VGS को एक साथ ले रहे हैं, अलग ले रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं ID इक्वल टू 1/2 k-n W/L, ये आपका एक अलग कांस्टेंट है। और अंदर आप लिख सकते हैं VGS माइनस VT होल स्क्वायर प्लस स्मॉल VGS स्क्वायर प्लस 2 VGS माइनस VT इंटू VGS। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा सा इसको और एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पहला टर्म देखिए, यहाँ हम इस टर्म को एक कांस्टेंट अगर मान लें, तो अगर सपोज मैं इसे एक कांस्टेंट a मान लेता हूँ, या फिर आप कहें कैपिटल K हम इस कंसिडर कर लेते हैं, k VGS माइनस VT होल स्क्वायर प्लस k VGS स्क्वायर प्लस k, 2 से 2 यहाँ अगर कैंसिल कर रहे हैं आप तो ये कुछ और कांस्टेंट बन जाएगा, सपोज k डबल डैश। सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, इन कांस्टेंट से ऐसा कुछ हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, VGS माइनस VT इंटू स्मॉल VGS। ओके, तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि ये करंट गेट टू सोर्स वोल्टेज के साथ कैसे वेरी हो रहा है, जो भी आपका ड्रेन करंट है। क्लियर। तो देखिए पहला वाला जो टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है और वो किसके बराबर है, यहाँ अगर ऊपर की बात करें तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ID का, वही फॉर्मूला कुछ यहाँ आ रहा है। अगर हम k की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम सिंपल लिख सकते हैं ID। तो ये है आपका ID, DC टर्म, DC करंट। ये जो टर्म है सेकंड, इसमें क्या है आपका ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VGS स्क्वायर। तो ये VGS के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और थर्ड वाला जो है यहाँ पे आपका जो ID करंट है वो आपका प्रोपोर्शनल है VGS के। ओके, तो देखिए हमें जब भी मॉसफेट को एम्पलीफायर की तरह काम कराना है या BJT को एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, तो हम हमेशा वो रीजन देखते हैं जहां पर वो लीनियरली बिहेव कर रहा हो। ओके, अदरवाइज BJT, मॉसफेट, डायोड, ये सब आपके नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं। इनमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है वो लीनियर नहीं होता है। तो हमें अपना रीजन जो है वो वहाँ फिक्स करना है, और आप कह सकते हैं वो रीजन हमें सेलेक्ट करना है जहाँ पे वो पर्टिकुलर डिवाइस लीनियर बिहेवियर शो कर रहा हो। तो ये तो हमारा नॉन लीनियर हो गया। ओके, सो नॉन लीनियर है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं, इसे हम हटा सकते हैं। ओके, और आप इसे ऐसे समझिए कि VGS स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि VGS ऑलरेडी एक बहुत स्मॉल सिग्नल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं तो k VGS स्क्वायर इट इज लेस देन k डबल डैश लिखा था यहाँ पर हमने, VGS माइनस VT इंटू स्मॉल VGS। ओके, सो अब k डैश और इन सबकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो k सिंपल क्या है आपका 1/2 k डैश n W/L VGS स्क्वायर is less than k dash n, 2 से 2 कैंसिल, W/L VGS माइनस VT
VGS। ओके, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, क्या बचा? VGS is much less than twice of VGS minus VT। ओके, सो VGS माइनस VT हमने पढ़ा है, दैट इज ओवर ड्राइव वोल्टेज। सो VGS माइनस VT को हम लिख सकते हैं VOV, और ये होता है आपका ओवर ड्राइव वोल्टेज। क्लियर? सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे VGS इज लेस देन ट्वाइस ऑफ VOV। तो ये एक हमें रिलेशन मिल गया, और ये वो कंडीशन है जब ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। तो आपका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज जो भी आप अप्लाई कर रहे हो स्मॉल सिग्नल, उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, मींस इट मस्ट बी लेस देन ट्वाइस ऑफ द ओवरड्राइव वोल्टेज। क्लियर? सो अगर ऐसा है तो आपका एम्पलीफायर की तरह ये वर्क करेगा, मींस इस रीजन में ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। ओके, सो आईडी इक्वल टू कितना आया आपका? स्मॉल आईडी की अगर हम बात करें कि ओके, तो देखिए आईडी जो आपका करंट है, एक टर्म तो आपका कैंसिल हो गया, तो आपका करंट ये किसके बराबर हुआ? डीसी करंट। ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया, और दूसरा टर्म क्या बचा आपके पास? दिस इज के डैश एन डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VT इंटू स्मॉल VGS। ओके, तो ये हमारे पास टोटल करंट है। तो यहाँ पर ये डीसी है, तो बाकी आपका जो करंट बचा वो आपका क्या था? एसी करंट, यानी कि स्मॉल आईडी, एंड दैट इज इक्वल टू के डैश एन डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VT इंटू स्मॉल VGS। और अगर हम ट्रांस कंडक्टेंस डिफाइन करें तो वो होता है GM इक्वल टू ID अपॉन VGS। तो दैट इज इक्वल टू K डैश N W बाई L VGS माइनस VT। तो ये एक हमें फॉर्मूला मिला ट्रांस कंडक्टेंस का। ओके, सो VGS माइनस VT इज ओवरड्राइव वोल्टेज, तो हम यहाँ लिख सकते हैं K डैश N W बाई L VOV, दैट इज ओवरड्राइव वोल्टेज। क्लियर? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, GM इक्वल टू K डैश N W बाई L VOV, ओवरड्राइव वोल्टेज। ओके, सो इतनी कहानी आई थिंक मुझे लगता है समझ में आई होगी। एक बार हम रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया। हमने एक मॉसफेट लिया, हम स्मॉल सिग्नल की बात कर रहे हैं कि हम स्मॉल सिग्नल को कैसे ऑपरेट करेंगे या कैसे अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, और देन हम मॉडल्स बनाएंगे। ओके, सो हमने एक स्मॉल सिग्नल VGS अप्लाई किया, पहले डीसी एनालिसिस जैसे करते हैं, जैसे हमने बीजेटी की वैसे ही हमने यहाँ मॉसफेट की कर ली। तो हमें यहाँ पे आईडी ड्रेन करंट मिल गया, और ऐसे ही हमने ड्रेन वोल्टेज निकाल दिया जो VDD माइनस आईडी आरडी के बराबर होगा। तो आईडी की ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं सिंपल, और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, हमने एक सिग्नल अप्लाई किया दैट इज स्मॉल VGS प्लस कैपिटल VGS। तो आपको वो इंस्टेंटेनियस सिग्नल है, आपने उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया इससे, आईडी करंट की वैल्यू ये हो जाएगी, उसको आपने a प्लस बी स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया, सॉल्व किया, आपको यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है जो कि नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर कैरेक्टर मतलब नॉन लीनियर जो टर्म्स हैं उनको हमें रिड्यूस करना है, हटाना है, क्योंकि हम अपने डिवाइस को मॉसफेट को लीनियर रीजन में वर्क करा रहे हैं। तो ये करने के लिए हमने ये कहा कि ये वाला जो टर्म है, ये टर्म इस टर्म से बहुत ही लेस है। सो ये कंडीशन हमने अब पुट की, सॉल्व किया, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिला कि गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो ट्वाइस ऑफ ओवरड्राइव वोल्टेज से बहुत कम होना चाहिए, और ओवरड्राइव वोल्टेज आपका फिक्स है।
क्लियर। देन हमने स्मॉल आई डी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी, पुट करके ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड आउट किया, दैट इज करंट डिवाइड बाय वोल्टेज, सो स्मॉल आई डी डिवाइड बाय स्मॉल VGS दैट इज इक्वल टू दिस, और हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया GM इक्वल टू K एन डैश W बाई L इंटू ओवरड्राइव वोल्टेज। ओके, ये हमारे ट्रांस कंडक्टेंस GM की वैल्यू है। ओके, ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमने BJT केस में भी किया था। यहाँ हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में। तो अभी जो हमने PMOS और NMOS के कर्व्स पढ़े थे, वही कुछ ऐसा कर्व है ये, कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ही आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो ये एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए कर्व ड्रॉ किया गया है। तो एक स्मॉल सिग्नल आपने अप्लाई किया जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल VGS था। किसके अक्रॉस अप्लाई किया? आपने अप्लाई किया बाइसिंग वोल्टेज की, जो कि आपकी क्या है? VGS। तो इस वोल्टेज के अक्रॉस आपने इस अपने स्मॉल सिग्नल को अप्लाई किया। क्लियर। इस पर्टिकुलर रीजन में, ये रीजन जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो GM है, जो कि आपका ट्रांस कंडक्टेंस है, स्लोप है बेसिकली वो, तो ये स्लोप ये शो कर रहा है कि आप अपने मॉसफेट को इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, और आपको ये एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है। ओके, सो ट्रांस कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ओके, सो हम अगर वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वोल्टेज गेन हम लिख सकते हैं VD इक्वल टू VDD माइनस ID इंटू RD, और ID को हम यहाँ ले सकते हैं VDD माइनस DC करंट प्लस स्मॉल ID इंटू RD, एंड ये हो सकता है आपका VDD माइनस ID RD माइनस स्मॉल ID इंटू RD। ओके, सो ये VDD माइनस RD इंटू ID क्या है आपका? ड्रेन वोल्टेज, दैट इज VD माइनस ID इंटू RD। क्लियर। सो ये VD क्या है? DC वोल्टेज प्लस AC आउटपुट। तो हम इसको ले सकते हैं VD माइनस ID RD, ये टर्म कैंसिल होगा तो आपको जो DC वोल्टेज दिख रहा है वो है आपका माइनस ID इंटू RD। ओके, ये जो हमने यहाँ ड्राइव किया ट्रांस कंडक्टेंस, जो हम अभी यहाँ पढ़ रहे थे, तो ट्रांस कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है? GM इक्वल टू ID डिवाइड बाय VGS। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? ID इक्वल टू माइनस ऑफ GM VGS इंटू RD। क्लियर। VGS को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका VD, सो VD ओवर VGS इक्वल टू माइनस GM इंटू RD, और ये हो जाएगा आपका वोल्टेज गेन। सो गेन क्या है? गेन है बेसिकली माइनस GM इंटू RD। तो देखिए, अगर आपको कुछ रिलेशन याद आ रहा हो तो हमने ट्रांजिस्टर के केस में ये फॉर्मूला पढ़ा था, और वहां पे इसकी वैल्यू क्या थी? माइनस GM इंटू RC। क्यों? क्योंकि वहां पे कलेक्टर रेसिस्टेंस था। यहाँ पे RD क्या है आपका? RD है आपका ड्रेन रेसिस्टेंस। तो देखिए कितना सिमिलर है वो BJT के साथ। क्लियर। तो किसी भी मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल गेन जो होगा आपका, वो होगा माइनस GM इंटू RD, जहाँ पे GM जो है वो रेशियो है ड्रेन करंट डिवाइड बाय VGS के। एक पॉइंट यहाँ पर है, ये जो आपका
GM इक्वल टू है, दिस इज ID डिवाइड बाय VGS, सो दिस इज दिस ID। ओके, क्योंकि ये जो कंडीशन हमने यहाँ लिखी है GM इक्वल टू ID डिवाइड बाय VGS फॉर स्मॉल VGS इक्वल टू कैपिटल VGS। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट DC वोल्टेज, ट्रांस कंडक्टेंस आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वोल्टेज में। सो ये कंडीशन है आपकी फॉर स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन। ओके, तो ये GM, ये एनालिसिस हमने पढ़ी फॉर स्मॉल सिग्नल। ओके, सो एक बार लास्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये सब हमने समझ लिया था कि इसको हमने ड्राइव किया, ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू हमने निकाली, ये DC एनालिसिस हम कर रहे थे। क्लियर, ये सब हमने सॉल्व किया, GM की हमने वैल्यू निकाली। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम ट्रांस कंडक्टेंस के और कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। इस ग्राफ की हेल्प से हमने ये समझा कि ट्रांस कंडक्टेंस स्लोप जो है आपका GM जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये GM की वैल्यू है। और फिर एनालिसिस करके हमने स्मॉल सिग्नल गेन निकाला, मींस जो आउटपुट वोल्टेज दैट इज स्मॉल VD डिवाइड बाय स्मॉल VG, जो स्मॉल सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं, और उसका जो गेन आया वो माइनस GM इंटू RD, मीन्स ट्रांस कंडक्टेंस इंटू ड्रेन रेसिस्टेंस। और नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके दोनों सिग्नल हैं, जो आउटपुट और इनपुट है, VD स्मॉल VD इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट with respect to VGS। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल सिग्नल मॉडल्स पढ़ेंगे और ट्रांस कंडक्टेंस के कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।